जूता लाओ, वो जूता मेरा है। दोस्तों, क्यों डॉक्टरों ने मधुबाला का इलाज करने से मना कर दिया? क्या हुआ था मधुबाला के साथ जिसके कारण दिलीप कुमार को सगाई तोड़ना पड़ा? आइए आज के इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं मधुबाला के बारे में। ख्याल आता है कि आपसे माफी मांगूं क्योंकि मैंने आपको बेवक्त नींद से उठाया है। कोई बात नहीं। लेकिन फिर सोचता हूँ कि माफी तो उस बात के लिए मांगी जाती है जिसपे आदमी को कोई पछतावा हो, और यहाँ तो अगर कोई पछतावा है तो सिर्फ इस बात का कि ये भूल मुझसे पहले क्यों नहीं हो गई। किसी किसी भूल का आदमी को बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। 14 फरवरी 1933 को जन्मी मधुबाला ने 9 साल की उम्र में अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए फिल्मी दुनिया में कदम रख लिया। उनका असली नाम बेगम मुमताज जहां देहलवी था। फिल्मों में आने के बाद उन्होंने अपना नाम मधुबाला कर लिया। वे अपने माता पिता की 11 संतानों में से 5वीं संतान थी। यह वह समय था जब उनके पिता की नौकरी चली गई, तो वो अपने पिता के साथ फिल्म में ब्रेक पाने के लिए बम्बई के हर स्टूडियो की चक्कर काटने लगी और फिर परिवार की सभी जिम्मेदारियों को नन्ही सी उम्र में कंधे पर उठा लिया। मेरी बात का जवाब तो नहीं देते। अच्छा पापा, मैं नहीं करती। शादी के बाद तो तुम किसी को गोली नहीं मारोगे ना? 9 साल की उम्र में मधुबाला ने फिल्म बसंत से बॉलीवुड डेब्यू किया। हालांकि बतौर लीड एक्ट्रेस उन्हें पहला ब्रेक फिल्म नील कमल से मिला, जिसमें उनके को एक्टर राज कपूर थे। साल 1944 में मधुबाला की मुलाकात फिल्म ज्वार भाटा के सेट पर अभिनेता दिलीप कुमार से हुई, जिसके बाद उनके मन में दिलीप कुमार के लिए प्रेम जागा। साल 1951 में इन दोनों ने ताराना फिल्म में साथ काम किया। इस फिल्म के बाद दोनों की प्यार कहानियां आगे बढ़ी। बताया जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला ने सगाई भी कर ली थी, बस निकाह पढ़ा जाना बाकी था। लेकिन तभी यह रिश्ता अचानक टूट गया। कहा जाता है कि ऐसा दिलीप कुमार और मधुबाला के पिता के बीच मतभेदों के कारण हुआ। इस चक्कर में मीडिया के सामने और यहाँ तक कि कोर्ट रूम में भी खूब ड्रामा हुआ। दिलीप कुमार और मधुबाला दोनों ने तब निर्माता B.R. चोपड़ा के फिल्म नया दौर साइन की थी। ग्वालियर में फिल्म के लिए 40 दिनों की शूटिंग होनी थी। दोनों लीड एक्टर्स को इसके लिए साइनिंग अमाउंट भी दे दिया गया था। लेकिन तभी मधुबाला के पिता ने बेटी को ग्वालियर भेजने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि बेटी के लिए यह सुरक्षित नहीं है। मधुबाला के पिता चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग मुंबई में हो, पर यह बात डायरेक्टर B.R. चोपड़ा को मंजूर नहीं थी। आखिरकार नया दौर फिल्म से मधुबाला को हटा दिया गया और उनकी जगह वैजंती माला को लाया गया। यह कॉन्ट्रैक्ट टूटने के कारण B.R. चोपड़ा के खिलाफ मधुबाला के पिता ने FIR कर दिया। जवाब में B.R. चोपड़ा ने भी काउंटर मुकदमा दायर कर दिया। इसके कारण मधुबाला और दिलीप कुमार का रिश्ता भी गेहूं में घुन की तरह पीसने लगा। दोनों के रिश्तों में करवाहट आ गई। मधुबाला के परिवार वाले हमेशा यह सोचते रहे कि आखिर दिलीप कुमार ने इस घटना में मधुबाला का साथ क्यों नहीं दिया। ऐसा कहा जाता है कि दिलीप कुमार और मधुबाला शादी करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन दिलीप कुमार ने यह शर्त रखी थी कि एक्ट्रेस को अपने पिता को छोड़ना होगा, जबकि मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता से माफी मांगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर में दोनों के रिश्तों में खटास इस कदर घुल गई कि दोनों में से कोई समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ। अभिमान और घमंड की इस लड़ाई में जीत आखिर किसी की नहीं हुई। बाबा ने कहा माफी मांगो। अच्छा बाबा माफ कर दो। नहीं, मैं माफी मांग लूं। वहीं दिलीप कुमार अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, मुगल-ए-आजम की आधी शूटिंग हम दोनों ने ऐसे वक्त में किया जब हम बात नहीं कर रहे थे। फिल्म में हमारे ओठों के बीच आने वाले पंख वाले क्लासिकल सीन तो तब शूट हुआ जब हमने एक दूसरे का अभिवादन करना भी पूरी तरह से बंद कर दिया। हमने फिल्म की शूटिंग पेशेवर कलाकार की तरह किए जो अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहते थे। मुझे लगता है कि दो कलाकारों के बीच असल जिंदगी में ऐसे रिश्ते के
बावजूद हमने जिस परफेक्शन के साथ फिल्म की शूटिंग की, यह फिल्म के इतिहास में कलाकारों के लिए एक सबक है। हमने व्यक्तिगत मतभेदों को अलग रखा और पूरी शिद्दत से फिल्म के हर फ्रेम को डायरेक्टर के अनुसार शूट किया। वहीं दिलीप कुमार किताब में आगे लिखते हैं, जैसा लोग सोचते हैं बात उससे उलट थी। मधुबाला के पिता बेटी संग मेरी शादी के खिलाफ नहीं थे। उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी थी। वह तो एक ही छत के नीचे 2 सितारों को पाकर बहुत खुश थे। लेकिन अगर मैंने अपने नजरिए से इस पूरे बिजनेस को नहीं देखा होता तो वही होता जो वे चाहते थे, यानी दिलीप कुमार और मधुबाला अपने करियर के अंत तक हाथों में हाथ डाले गाना गाते रहते। जब मुझे मधुबाला से उनके पिता की योजनाओं के बारे में पता चला तो मैंने दोनों को समझाया, उन्हें बताया कि काम करने और प्रोजेक्ट चुनने का मेरा अपना तरीका है और इसमें मैं कोई ढिलाई नहीं दिखाऊंगा, भले ही वह मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस क्यों न हो। उनकी इस बात से मधुबाला के पिताजी नाराज हो गए। इसके बाद उन्होंने मधुबाला को पूरी तरह से भरोसा दिला दिया कि दिलीप कुमार एक असभ्य और गुस्ताख इंसान है। ये हाथ हटा लो यहाँ से। हाथ ही तो रखा, तो कौन सी गोली मार दी थी जो भिना रहे होते तो? हाँ? बापू ने कहा है ना, मेहमानों से मीठा बोलना। दिलीप कुमार अपने बायोग्राफी में लिखते हैं, मैंने मधुबाला से अपनी बात पूरी ईमानदारी से कही। मैंने उनसे कहा कि मेरा मतलब किसी के अपमान से नहीं और यह उनके लिए भी एक कलाकार के तौर पर आजादी होगी। लेकिन स्वाभाविक रूप से वो अपने पिता की बात से अधिक सहमत थी। मैंने अपने करियर में जो भी मेहनत की, जितना भी समर्पण दिया, वह सब किसी और के हुक्म और रणनीतियों का गुलाम बन जाएगा। दिलीप कुमार से रिश्ता टूटने के बाद मधुबाला टूट गई थी। इसके बाद उनके जिंदगी में किशोर कुमार की एंट्री हुई, जो खुद तलाक के दौर से गुजर रहे थे। दोनों ने करीब 3 साल डेटिंग की, फिर साल 1960 में शादी करने का फैसला किया। तब मधुबाला की उम्र महज 27 साल थी। शादी के बाद दोनों लंदन गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि मधुबाला के पास जिंदगी के महज 2 साल बचे हैं। किशोर कुमार ने इसके बाद यह कहकर मधुबाला को उनके घर छोड़ दिया कि वह आउटडोर लोकेशन पर रहते हैं, ऐसे में बीमार पत्नी की देखभाल नहीं कर पाएंगे। अरे इधर क्या टुकड़ टुकड़ दिखता है? सामने देखो ना, मैच कितना अच्छा चल रहा है। मधुबाला को दिल में छेद होने की खबर पहली बार साल 1957 में हुई। वह राज कपूर के साथ चेन्नई में एस वासन की फिल्म चालक की शूटिंग कर रही थी। अब सेट पर ही उन्हें खून की उल्टी शुरू हो गई और वह बेहोश हो गई। तब उसकी उम्र 24 साल थी। मधुबाला को 3 महीने के लिए बेड रेस्ट की सलाह दी गई, लेकिन एक्ट्रेस नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से काम का नुकसान हो, इसलिए उन्होंने शूट करना जारी रखा। कहा जाता है कि मधुबाला को लेकर एक फकीर ने भविष्यवाणी की थी कि वो आगे चलकर खूब नाम कमाएंगी, लेकिन उनका जीवन दुखों से भरा होगा। उनकी मौत कम उम्र में ही हो जाएगी। यह भविष्यवाणी आगे चलकर सही साबित हुई। मधुबाला हृदय रोग से पीड़ित थी। इसका पता 1950 में ही चल गया था, लेकिन इस बात से फिल्म इंडस्ट्री अनजान थी। कभी कभी फिल्म के सेट पर उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। जब उन्हें इलाज के लिए लंदन ले जाया गया तो वहाँ के डॉक्टरों ने सर्जरी करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उनकी जान जा सकती है, जिसके कारण उन्हें अपने जीवन के आखिरी 9 साल बिस्तर पर बिताने पड़े। लंबे समय तक तकलीफ झेलने के बाद 23 फरवरी 1969 को मधुबाला ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर किसी दिन ये भी करके दिखा दें तो उस रोज हम समझेंगे कि हमारा नसीब खुल गया है। शब बखैर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखेंगे। बेहद आभार हमसे जुड़ने के लिए।